गीता का ज्ञान आज से कई हजार साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान से भगवान श्री कृष्ण ने सारी इंसानियत की भलाई के लिए अर्जुन के जरिए सब तक पहुंचाया था। और आज तक इंसानों की अनगिनत पीढ़ियां इस ज्ञान की बदौलत अपना जीवन संवारती आ रही हैं। लेकिन क्या हम गीता ज्ञान का उतना फायदा ले पा रहे हैं जितना हमें लेना चाहिए था? क्या हम सिर्फ तब गीता ज्ञान की तरफ जाते हैं जब हम हर तरफ से परेशान हो जाते हैं? जबकि अगर हम सही वक्त पर इस ज्ञान को जान और समझ लें तो बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। पंडित जी सोचते हैं कि सिर्फ ब्लॉग लिखकर या महीने में कुछ सेशंस करके वे कितने लोगों तक गीता ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि उनके बस में बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि एक तो उनके रिसोर्सेस काफी कम है, दूसरा उन्होंने खुद ये काम बहुत देर से शुरू किया। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। आगे जितनी भी लाइफ बची है उसे गीता ज्ञान को खुद भी और गहराई से समझने और समझाने में लगा देना है। पंडित जी और सरला जी का डेली रूटीन कई सालों से एक जैसा है। अब उसमें थोड़ा सा चेंज ये आ गया है कि पंडित जी कभी कभार सेशंस के लिए बाहर जाते हैं तो सरला जी भी उनके साथ जरूर जाती हैं। हालांकि सरला जी बहुत ईमानदारी से ये भी कहती हैं कि उन्हें पंडित जी की कही बहुत सारी बातें समझ नहीं आती हैं। पंडित जी इसे अपना क्रिटिसिज्म नहीं मानते, बल्कि अपनी लैंग्वेज में और इंप्रूवमेंट लाने के लिए एक जेन्युइन एडवाइस मानते हैं। आज पंडित जी को ऐसे ही एक सेशन के लिए जाना है और ये सेशन सरला जी की बदौलत उन्हें मिला है। कॉलोनी में जितने भी सरला जी के फ्रेंड्स हैं वे सब आज कॉलोनी के मंदिर में भजन कीर्तन करने वाली हैं। वैसे हफ्ते में लगभग 3-4 दिन तो कीर्तन वगैरह होता ही है, लेकिन आज कोई खास मौका था तो ज्यादा लेडीज आने वाली थी और सरला जी ने रिक्वेस्ट की थी कि अगर पंडित जी थोड़ी ही देर सही उनके बीच आ जाएं और उन्हें गीता ज्ञान से कुछ सुना दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सरला जी ने जब पंडित जी से कहा तो पंडित जी पहले तो थोड़ा झिझके। बहुत कोशिश करने पर भी वे अभी तक महिलाओं की परेशानियां, उनकी उलझनें समझ नहीं पाए थे। उन्होंने सरला जी से बहुत पूछा कि उन्हें कुछ बताएं कि किसी टॉपिक पर और क्या बात करनी चाहिए, जिस पर सरला जी ने हंसकर कहा कि पंडित जी का असली टेस्ट तो अब होगा। मंदिर में लेडीज का बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। एक से बढ़कर एक भजन गाए जा रहे थे। पंडित जी के साथ मंदिर के पुजारी और 1-2 लोग भी वहां इस भक्तिमय माहौल का आनंद ले रहे थे। जब ये सब खत्म हुआ तब उन लेडीज ने पंडित जी को गीता ज्ञान पर बात करने के लिए इनवाइट किया। पंडित जी ने बात शुरू करने से पहले सबको शुक्रिया कहा और फिर अपनी वही झिझक सबके साथ बांट दी, जिसका जिक्र उन्होंने सरला जी से भी किया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वे इसे कोई उपदेश जैसा सेशन ना बनाएं, आपस की बातचीत जैसा रखें जिसमें सवाल जवाब हो, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें, मन में हमेशा से उथल पुथल मचाने वाली बातें, वो बातें जिनसे दुख पहुंचता है, वो आदतें जो छुड़ाए नहीं छूटती, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी तक लेडीज को लग रहा था कि पंडित जी किसी साधु बाबा की तरह प्रवचन देंगे और चले जाएंगे, लेकिन अब ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था जहां उनके मन की बात सुनी जाने वाली थी। उनके सवालों के जवाब भगवान श्री कृष्ण की वाणी के जरिए मिलने वाले थे। पंडित जी ने सबसे गुजारिश की थी कि जो कोई भी कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तब लेडीज में से मिसेस शर्मा ने अपना पहला सवाल पूछा कि जब भगवान ने सबको बनाया है तब फीमेल्स के साथ हमेशा शोषण क्यों होता आया है? उन्हें अभी तक भी बहुत जगहों पर इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। क्या इसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कुछ कहा है? इसके जवाब में पंडित जी ने कहा कि भगवान हम सबके पिता हैं। इस पूरे संसार में जितना भी जीवन है सबका आधार वही है और वे कभी भी किसी में भी भेद नहीं करते हैं। जो भी फर्क है वो समाज के बनाए हुए हैं। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि मुझे सभी प्रिय हैं और मेरे लिए सभी बराबर हैं। पंडित जी ने आगे बताया कि भगवान ने खुद गीता में कहा है कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इसका मतलब है कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों मतलब इंसानों के मन में रहने वाली आत्मा हूं और सभी की शुरुआत, बीच और अंत मैं ही हूं। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि सब उसी परमात्मा के अंश हैं, बेशक रंग, रूप और भाषा में एक दूसरे से अलग हों। जब भगवान इस तरह से कह रहे हैं तब उनका हम में से किसी के भी साथ किसी किस्म का फर्क करने की बात सोचना ही बेकार है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी सोसाइटी में भेदभाव नहीं है। इंसानों ने अपने ही बीच बहुत सारी खाइयां बना ली हैं और इसका खामियाजा हम सब ने उठाया है। अगर हम सब गीता ज्ञान को अच्छे से समझ पाएं तो शायद एक बेहतर दुनिया बन पाए। इसके बाद अगला सवाल जिन्होंने पूछा उनका नाम गीता ही था। इस बात से पंडित जी मुस्कुरा पड़े कि आज गीता ज्ञान सेशन में स्वयं गीता जी मौजूद हैं। गीता जी ने पूछा कि उन्हें अपने घर की हर चीज से अटैचमेंट है, अपने परिवार के मेंबर्स से प्यार होना शायद नेचुरल है,
लेकिन घर की चीजों से इतना मोह है कि मैंने सालों पुराना सामान भी संभाल कर रखा हुआ है। मुझसे वो फेंका ही नहीं जाता। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा ये मोह कम हो जाए। पंडित जी ने गीता जी की बात सुनी और उन्हें बताया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर इंसान को मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब वो मोह माया में फंसता है तो उसका मन डिस्ट्रैक्ट होता है। हम जिसे नहीं चाहते वो भी अपना लगने लग जाता है। धीरे धीरे ये प्यार इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसे छोड़ नहीं पाते। इस दुनिया को बनाने वाले भगवान ने इंसान को सरल और सैटिस्फाइड जीवन बिताने के लिए बनाया है, लेकिन इंसान संसार सागर के मोह माया में उलझ कर रह जाता है। उसकी आंखों पर मोह माया का पर्दा चढ़ जाता है। जैसा मोह इंसानों से होता है वैसा ही इंसानों को चीजों से भी हो जाता है, और इस सब में वो दुनिया भर के दुखों को अपने पास बुला लेता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को किसी भी तरह के मोह से दूर रखें, और ये एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए जिंदगी भर की कंडीशनिंग को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंस की जरूरत पड़ती है। गीता ज्ञान के जरिए हम अपने अंदर उस समझ और पेशेंस को ला सकते हैं, लेकिन वो एक सेशन का काम नहीं है। इसकी प्रैक्टिस पहले खुद से करनी पड़ती है। इंसान सबसे ज्यादा मोह खुद से ही तो करता है, अपने शरीर से, अपनी चीजों से और फिर अपने लोगों से। जिसका मोह खुद से छूट गया, समझिए उसे फिर किसी चीज से मोह नहीं होगा। इसके बाद पंडित जी ने कई सवाल और लिए। इन सवालों में कुछ नया नहीं था। लगभग हर सेशन में इस तरह के सवाल पूछे ही जाते थे। इससे पंडित जी को एक बात तो समझ आ गई थी कि हम इंसानों की समस्याएं लगभग एक जैसी ही हैं। हम सबके दुख भी एक जैसे हैं, क्योंकि अंदर से हम सब एक जैसे हैं, और हमारी इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी एक ही जगह मौजूद हैं, और वो है गीता। इस तरह मंदिर का ये सेशन खत्म हुआ और पंडित जी ने सबको उन्हें सुनने के लिए शुक्रिया कहा।